हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। इस सेशन में देखेंगे क्या, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ विशेषता को देखेंगे हम लोग, इसका पूरा विशेषता को देखेंगे। ठीक है, इसका विशेषता को देखने वाले हैं और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा कि हम लोगों को ट्रेड मिलेगा। और दूसरा, अगर ट्रेड मिलेगा, इसका फॉर्मेशन होगा, तो हम लोगों को एंट्री प्लान कहाँ पे करना है। एंट्री जैसे लेंगे फिर हम लोगों का स्टॉप लॉस आएगा, फिर स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है। तो ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले, इवनिंग स्टार जो है ये अप ट्रेंड का अंत में बनता है। अप ट्रेंड कैसा, तो मान करके चलिए कि मार्केट आपका अप डाउन करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड का अंत में, मतलब यहाँ पे ये अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो ये जगह क्या हो जाएगा, ये अप ट्रेंड का अंत कहलाएगा, यही कहलाएगा। क्योंकि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, मतलब कि डाउन ट्रेंड का शुभारंभ हो गया यहाँ से। तो इसी को कहेंगे अप ट्रेंड का अंत। ये वाला जो एरिया होगा ना, इसी को कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड का अंत में बनता है, यहीं पे बनता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे जो बनेगा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, तो कैसा बनेगा, ये भी बात है। कैसा बनेगा, तो देखिए सबसे पहले एक ग्रीन कलर का कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कौन सा कलर होगा, कैंडल्स का ग्रीन कलर होगा। और ग्रीन कलर का पहले कैंडल बनेगा, उसके बाद गैप अप बनेगा। मतलब कि ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, इससे गैप अप बनेगा। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये गैप वाला एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ये गैप वाला एरिया है। और यहाँ पे जो है रेड कलर का कैंडल का ओपनिंग हुआ है, और यहाँ से जैसे ओपनिंग हुआ है रेड कलर का कैंडल, ये क्या हुआ, ओपनिंग होते ही नीचे आकर के इस जगह पे क्लोजिंग दिया है। मार्केट यहाँ तक आया है लेकिन क्लोजिंग यहाँ दिया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर एक रेड कलर का कैंडल बनेगा, और फिर जो रेड कलर का तीसरा कैंडल बनेगा वो भी गैप डाउन बनेगा। पहला कैंडल से गैप अप बनेगा, दूसरा कैंडल रेड कलर का कैंडल, मतलब ग्रीन कलर से गैप अप बनेगा रेड कलर का कैंडल। उसके बाद तीसरा कैंडल जो बनेगा, ये रेड कलर का कैंडल से गैप डाउन बनेगा, तीसरा कैंडल। तो गैप डाउन, ये अब तीसरा कैंडल गैप डाउन कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे रेड कलर का जो कैंडल है, यहाँ पे इसका क्या है, ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ है और इस जगह पे क्लोजिंग हुआ है। अब फिर देखिए तीसरा कैंडल, जो ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये तीसरा कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है। तो आपका जो यहाँ से ये देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये हुआ आपका गैप। ठीक है, ये हुआ आपका गैप वाला एरिया हुआ। तो गैप डाउन खुला, मतलब रेड कलर का जो कैंडल है, ये दूसरा रेड कलर का कैंडल से तीसरा जो खुला है, ये गैप डाउन खुला है। तो समझ गए आप लोग। इसमें आप लोग को इजी वे में अगर याद रखना है तो सबसे पहले दिमाग में ये ले लीजिए, सबसे पहले बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। उसके बाद गैप अप खुलेगा, मतलब गैप अप बनेगा एक रेड कलर का कैंडल। और गैप अप जैसे यहाँ पे इस केस में ग्रीन के बाद गैप अप जैसे ओपनिंग होता है, ये रेड कलर का कैंडल, ऐसे दूसरा केस में समझ लीजिए कि तीसरा जो कैंडल बनेगा ये गैप डाउन कैंडल बनेगा। मतलब कि ये जो रेड कलर का कैंडल होगा, इससे गैप डाउन कैंडल बनेगा। और इसका जो ओपनिंग होगा, इसका जो क्लोजिंग होगा, मतलब इस जगह पे जो क्लोजिंग हुआ है, उसके नीचे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। और क्लोजिंग देना भी अनिवार्य होता है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। अब हम लोग चार्ट में इसको समझते हैं, चार्ट में देखते हैं, फिर देखेंगे हम लोग कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। आइए चार्ट में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, ये परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक बना हुआ है। ये देखिए, ये पहले ग्रीन कलर का कैंडल बना, ग्रीन कलर का कैंडल बना। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीन कलर का देखिए ओपनिंग यहाँ पे है, ग्रीन कलर का ओपनिंग देख लीजिए यहाँ पे है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। और इसका गैप अप में खुला है रेड कलर का कैंडल, ये देख रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग होता है रेड कलर का कैंडल का, यहाँ पे ओपनिंग हुआ और ग्रीन कलर का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो ये वाला जो एरिया हुआ, ये वाला जो आपके लिए एरिया हुआ, ये हुआ गैप
अप, ठीक है। ये वाला एरिया क्या हो गया आपके लिए, गैप अप वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो सेटिस्फाइड हो गया, 2 कैंडल तक हम लोग देख पाए अच्छा तरह से कि यहाँ इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन के लिए आ रहा है, मतलब यहाँ तक के लिए बन रहा है। अब तीसरा कलर का तीसरा जो कैंडल बनेगा उस पर भी कंफर्मेशन फुल्ली ले लेंगे, तभी तो हम लोग ट्रेड लेंगे ना। तो उसके बाद वेट, जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देगा ऐसे वेट कर लेंगे हम लोग किसका, तीसरा जो कैंडल बनेगा उसका वेट कर लेंगे। तो ये जो आपका तीसरा रेड कलर का कैंडल बनता है इवनिंग स्टार में, तो रेड कलर का कैंडल बना है। अब रेड कलर का कैंडल बना है तो इसमें क्या है कि इसमें जब गैप अप दूसरा कैंडल ओपनिंग हुआ है तो इसमें गैप डाउन तीसरा कैंडल ओपनिंग होगा। क्या समझे, मतलब यहाँ जो ग्रीन कलर का कैंडल है इससे गैप अप ये रेड कलर का कैंडल का ओपनिंग हुआ है, तो उसी केस में अगर दूसरा साइड में देखेंगे तीसरा कैंडल को, यहाँ पे गैप अप होगा, यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का अंत में बन रहा है, तभी तो आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से, मतलब यहाँ रेड कलर का कैंडल बनेगा क्लोजिंग देगा नीचे, तभी तो आप भी सेटिस्फाइड होइएगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल का पैटर्न बना रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को, इसका ये पहले देखिए, पहले ये बुलिश का अंत में बनता है, ठीक है, बुलिश का अंत में बनेगा और बुलिशनेस को खत्म करके ये बेरिश में मतलब मार्केट आएगा, डाउन में आएगा। इसका यही काम होता है, जब भी ये टॉप पे बने, मतलब कि टॉप पे बने, इस जगह टॉप होता है ऊपर, नीचे बॉटम होता है, जब भी इसका फॉर्मेशन टॉप पे हो या अप ट्रेंड का अंत में बोल लीजिए यहाँ पे हो, तो ये आपका डाउन साइड में अच्छा खासा मूव देगा और बड़ा बड़ा मूव देता है, ठीक है। तो इस जगह क्या हुआ कि यहाँ पे रेड कलर का जो ये तीसरा कैंडल बना, ये वाला दूसरा कलर का मतलब दूसरा जो रेड कलर का कैंडल है इससे गैप डाउन बना ये रेड कलर का कैंडल, तो यहाँ पे भी गैप वाला एरिया हुआ, यहाँ पे भी गैप डाउन वाला एरिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ग्रीन कलर का कैंडल और ये दूसरा कैंडल के बीच यहाँ भी गैप अप वाला एरिया हुआ, ठीक, गैप अप वाला एरिया हुआ। तो ये दोनों केस सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला तीसरा कैंडल, तो यहाँ पे अब कंफर्म हो गए कि ये इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन अब कंप्लीट कर चुका है। अब जब कंप्लीट कर चुका है इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन, तो देखिए हम लोग इसमें ट्रेड कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे ये पूरा कंफर्मेशन हमको मिल गया कि इवनिंग स्टार फुल्ली तरह से बन चुका है, इसका फॉर्मेशन हो चुका है, तो हम लोग सोचेंगे अब ट्रेड का। तो हम लोग जब इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जब जाता है, अप ट्रेंड का अंत में जब बनेगा तो वहां से डाउन ट्रेंड का प्रारंभ होगा। तो डाउन ट्रेंड जब होगा तो हम लोग कॉल साइड नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, पुट साइड, मतलब डाउन साइड जाएंगे, नीचे के लिए हम लोग ट्रेड पकड़ेंगे। तो नीचे के लिए अब हम लोग कैसे ट्रेड पकड़ेंगे, तो देखिए ये जो आपका रेड कलर का कैंडल है, ये जो रेड कलर का कैंडल है, इसमें क्या करेंगे, जैसे ये क्लोजिंग देगा वैसे हम लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लोजिंग दिया हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। क्लोजिंग देने के बाद अगर एक कैंडल यहाँ से खुलता है, थोड़ा सा एक आध मिनट रुकता है या नहीं भी रुकता है, तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड बना लीजिएगा, एंट्री ले लीजिएगा, तो किसी भी तरह का डर नहीं है। देखिए होता क्या है, जब आपका सेटअप पे ट्रेड बनेगा ना, तो वहां पे आपको डर नहीं रहेगा कि एसएल जाएगा, तो मतलब डर नहीं अंदर से पैदा होगा कि मेरा एसएल चले जाएगा, क्योंकि ये आपका सेटअप एंट्री है ना, आप अपना सेटअप पे एंट्री ले रहे हैं, तो आपको डर नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ। अब कहिएगा कि एंट्री तो यहाँ पे ले चुके हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होने के बाद, अब हम लोग दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है स्टॉप लॉस का। जब हम लोग एंट्री ले लेंगे, तो हम लोग का अब दूसरा चीज क्या आ जाता है कि नहीं, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस तो हम लोग को ट्रेड करना है नहीं, ठीक है। तो हम लोग अब स्टॉप लॉस को देखेंगे। तो स्टॉप लॉस जो होगा आपका, ये जो दूसरा कैंडल होगा, ये दूसरा कलर का जो कैंडल होगा, इसका जस्ट टॉप पे नहीं बना लेना। मतलब टॉप का कहने का मतलब ये हुआ
कि जो आपका ये दूसरा कैंडल ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ये दूसरा कैंडल बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहीं पे आपका स्टॉप लॉस नहीं बना लेना है, इसी जगह नहीं बना लेना, थोड़ा सा ऊपर बनाना, माइनर छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्केट चले जाता है वहां तक स्पीड लेने, स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है। अगर आप ब्रोकर का स्पीड थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा तो इसमें होगा क्या, मार्केट यहां तक जाएगा भी तो इसको टच करके माइनर ऊपर जाएगा, माइनर आपका माइनर से थोड़ा सा ज्यादा स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा, एसएल बच जाएगा। तो आपका परफेक्ट एसएल कहाँ होगा, जस्ट इसका वीक के ऊपर, वीक पे नहीं होगा, वीक के थोड़ा सा ऊपर होगा, जस्ट यहाँ पे होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसएल। तो देखिए हम लोग एंट्री इस जगह लिए, एंट्री कहाँ लिए, तीसरा जो कैंडल होगा उसका क्लोजिंग पे एंट्री लिए, लेकिन दूसरा कलर का जो दूसरा जो कैंडल बना रेड कलर का, इसका ओपनिंग पे हम लोग एसएल लगाए, ओपनिंग के थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाए, ठीक है। तो एसएल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, एंट्री भी कंप्लीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि एंट्री कैसे लेना, पहले तो फॉर्मेशन देख लेना, आपको ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो ही एंट्री का प्लान करिए, नहीं बनता है तो नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए। तो यहाँ पे देखिए एंट्री भी ले चुके हैं फॉर्मेशन बनने के बाद, होने के बाद, उसके बाद एसएल भी मेरा लग चुका है। अब बात आता है कि टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, तो आइए चार्ट में देख लेते हैं टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। आइए तो चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर समझते हैं हम लोग तो हम लोग का एंट्री कहाँ पे था, ये हम लोगों का एंट्री था, ये हम लोगों का क्या था, एंट्री था, ठीक है। और हम लोगों का एसएल कहाँ था, तो ये रेड कलर का जो कैंडल का वीक है इसके थोड़ा सा ऊपर था, एसएल थोड़ा सा ऊपर था। तो ये दो चीज तो आप लोग समझ गए होंगे, कैसे एंट्री लिए और कैसे एसएल लगाए और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब समझते हैं इसका टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं चार्ट पे। तो आइए अब देखिए एंट्री मेरा इस जगह पे था, तीसरा कैंडल का क्लोजिंग पे था। अब इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेंगे। अब इसमें देखना है कि आपका देखिए ये आपका तीसरा जो कैंडल होगा यहाँ पे तो एंट्री था ही, ये इसलिए मार्क कर देते हैं कि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा ठीक लगे, मतलब कि देखने में थोड़ा सा एक ही नजर में आ जाए कि यहाँ मेरा एंट्री था और यहाँ पे जो है इस जगह पे स्टॉप लॉस था, एसएल था, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बना लिए, यहाँ का एसएल रख लिए। अब देखना है टारगेट के लिए हम लोगों का कि देखिए पहला पुल बैक मार्केट कहाँ पे लिया है, मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद मार्केट इसका जो ये वाला जो कैंडल दिख रहा है ग्रीन कैंडल, तो इस कैंडल का लो तक आया है, कौन कैंडल, ये इसके बाद जो कैंडल दिख रहा है ये ग्रीन कलर का कैंडल, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। तो यहाँ पे एक पुल बैक हो गया। आपका फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे हुआ, फर्स्ट पुल बैक आपका इस जगह पे हुआ, अप ट्रेंड में जाने के साथ, मतलब अप ट्रेंड में जैसे जा रहा था मार्केट उस क्रम में, ये आपका पहला पुल बैक हो गया। दूसरा पुल बैक कहाँ हुआ, तो दूसरा पुल बैक आपका ये वाला एरिया हो गया। तो ये आपका पहला पुल बैक हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये दूसरा पुल बैक हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों का एंट्री था तो हम लोग रुकेंगे पहला, मतलब कि यहाँ से अगर देखिएगा, ऊपर से देखना हम लोग को, यहाँ से हटा दीजिए, ऊपर से अगर हम लोग ट्रेड लेंगे, ऊपर से हम लोग देखेंगे टारगेट को लेंगे, तो ये जो मेरा ऊपर के लिए ये पहला जो पुल बैक होगा, मतलब ऊपर से इधर आ रहा है तो ये ऊपर के लिए तो यही होगा ना, जब ऊपर से नीचे आते तो ये पहला होगा, और जब नीचे से ऊपर जाते तो ये पहला होगा। तो देखिए ये जो मेरा पहला पुल बैक होगा, इसका लो के नीचे हम लोगों का पहला टारगेट होगा। जैसे लो पे आया मार्केट, आपको लग रहा है, अब देखिए एंट्री भी ऐसे नहीं ले लेना है, आपको पहले कॉन्फर्मेशन देखना है, ठीक है, कॉन्फर्मेशन देखना है। अब शुरू से ही बता रहे हैं कि आपको ओआई देखने भी आना चाहिए, मार्केट का वॉल्यूम भी देखने आना चाहिए, ठीक है, और आपको कॉल राइटर और पुट राइटर कहाँ पे हावी है ये भी देखने आना चाहिए। ये सारा कुछ देखने के बाद ही ट्रेड बनाना है। अब देखिए ऐसा नहीं होता है कि इसका फॉर्मेशन हुआ हम लोग ट्रेड पे बैठ गए, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस चीज को देखते हैं तो ये आपका अगर सेटिस्फाइड हो रहा है डाउन के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए, पुट साइड के लिए, तो आप इसमें बैठ जाइएगा आराम से। इसमें क्या होगा, 60 to 65% या 70% एक्यूरेसी रहेगा जब ये पूरा डाटा आपको साथ देगा।
अगर आप ऐसे फॉर्मेशन पे बैठ गए तो आपका वही 40-50% चांस रहेगा, मतलब कि एक्यूरेसी रहेगा। तो देखिए अब हम लोग का ये डाटा पूरा साथ दे दिया। साथ देने के बाद क्या हुआ, पहला पुल बैक का हम लोग टारगेट रखेंगे, फिर भी पहला पुल बैक ही रखेंगे। जैसे पहला पुल बैक पे आया मार्केट इस जगह पे, एसएल जो मेरा इस जगह पे था और एंट्री इस जगह पे था, तो हम लोग एसएल को एंट्री जहां पे लिए थे यहाँ पे ला लेंगे, ट्रेल करके यहाँ पे सेट कर देंगे। अब आ गया मेरा एसएल कहाँ पे, इस जगह पे एंट्री पॉइंट पे। पहला पुल बैक पे आया मार्केट, एसएल को ट्रेल करके लाए कहाँ पे, एंट्री पॉइंट तक। अब जब एंट्री पॉइंट तक लाए, अब देखिए यहाँ तक भी मार्केट का एसएल हिट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे भी अगर आप एसएल को ट्रेल करके लाते हैं, अभी तक में कोई भी यहाँ जितना भी रेंज बना है ये सारा कैंडल, ये अभी तक एसएल हिट नहीं किया है। अब दूसरा पुल बैक हम लोग को देखना है, दूसरा पुल बैक ये रहा, दूसरा पुल बैक ये रहा। तो दूसरा जो पुल बैक है, एक सीधा लाइन देते हैं हम लोग, ठीक है, 1 मिनट। ये पहला पुल बैक हुआ आपका, पहला पुल बैक कौन सा हुआ, ये वाला लाइन हुआ। दूसरा पुल बैक हम लोग का कौन सा होगा, दूसरा पुल बैक ये वाला लाइन होगा। अब हम लोगों का एंट्री कहाँ था, एंट्री हम लोगों का इस जगह पे था, ठीक है, एंट्री हम लोगों का इस जगह पे था, इस जगह पे एंट्री था। यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे, यहाँ पे एंट्री था। और हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ था, स्टॉप लॉस इस जगह का था, 1 मिनट। स्टॉप लॉस हम लोगों का इस जगह का स्टॉप लॉस था, ठीक, एसएल था, एसएल इस जगह का था। तो एसएल को हम पहला ट्रेल करके यहाँ तक लेते आएंगे। जैसे मेरा यहाँ पे आ गया, पहला पुल बैक के पास आ गया, तो एसएल को ट्रेल करके यहाँ जो एसएल था उसको एंट्री पॉइंट पे लेते आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आया, देख लीजिए इस जगह पे पहला पुल बैक को टच किया है, तो इस जगह पे लाया। लाने के बाद क्या हुआ कि दूसरा पुल बैक जैसे हम लोगों को यहाँ पे आया, एंट्री पे तो आ गया मेरा एसएल ट्रेल होते हुए। अब दूसरा पुल बैक तुरंत यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, माइनर ऊपर जाएगा, ये लाइन जो है माइनर ऊपर जाएगा, हाँ ये रहा। अब दूसरा पुल बैक के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे आया मार्केट, तो यहाँ के बाद जैसे एक ये रेड कलर का कैंडल बना हुआ दिख रहा है, ये रेड कलर का कैंडल, मार्केट नीचे आया, यहाँ से एसएल को वहीं पे रखेंगे। और जैसे दूसरा पुल बैक के पास आएगा मार्केट, अब देखिए मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग नीचे ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ला लेंगे, फिर एसएल को शिफ्ट कर लेंगे धीरे धीरे, मतलब अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, इस जगह पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ से एसएल को आप इस जगह पे जो एसएल था आपका ट्रेल जो किए थे, एसएल को ला लिए यहाँ पे, चूंकि आपका दूसरा पुल बैक के पास आ गया है मार्केट ऑलरेडी। देखिए ऐसे में होता है क्या, आप प्रॉफिट को नहीं गमाइएगा, मतलब अगर आपका 200, 400, 500 रुपया भी प्रॉफिट है, अगर यहाँ तक ट्रेल मान करके चलिए, मार्केट यहाँ आया, पहला पुल बैक के पास यहीं से घूम गया, तो यहाँ से यहाँ पे जो आपका एसएल था, तो यहाँ से जो यहाँ तक का, सॉरी यहाँ पे जो एंट्री था, यहाँ पे लाए एसएल को आप यहाँ पे लाए, फिर पहला पुल बैक के पास, यहाँ से जो मार्केट नीचे आएगा ना, तो थोड़ा सा क्या होगा, अगर आपका 200 रुपया प्रॉफिट भी दिया है नीचे आने के बाद, तो आप इसको बुक कर पाइएगा। इसलिए ये सारा कुछ बता रहे हैं। बड़ा बड़ा ट्रेडर कहाँ देखते हैं ये सारा चीजों को, वो सिर्फ लॉन्ग पोजीशन पे बैठते हैं। कि कहाँ बैठते हैं, लॉन्ग पोजीशन पे बैठते हैं। उसको चाहिए कम से कम 200 पॉइंट, 150 पॉइंट का मूव चाहिए, तभी वो बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं। रिटेलर जैसा 50 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए वो नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से तो अपने अकॉर्डिंग एसएल को फास्ट में ट्रेल कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे दूसरा, जैसे मार्केट का मूवमेंट जैसे डाउन साइड की ओर होगा, तो हम लोग एसएल को तुरंत यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे क्विकली। जैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए मार्केट लेकर के गया है, मार्केट देखिए एसएल यहाँ पे देखिए आया है, माइनर टच किया है, एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड। अगर एसएल को आप यहाँ से एसएल को आप अगर यहाँ पे फास्ट में ट्रेल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो फाइनली आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग जितना भी बताया गया है आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करिएगा और बोलिएगा कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसके लिए फिर बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को, आपको अगर लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके ही जाना है।
ठीक है दोस्त, धन्यवाद।